A very warm welcome or welcome back to my channel। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन हु एंड whom। ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं, लेकिन अब आप नहीं फंसेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये टॉपिक समझने के लिए हमें समझना होगा कि हु रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को और whom रिप्लेस करता है ऑब्जेक्ट को। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया, गोल्डी स्पोक टू सपना। इस सेंटेंस में गोल्डी हमारी सब्जेक्ट है और सपना हमारी ऑब्जेक्ट हैं जिनसे बात की जा रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है डैश स्पोक टू सपना, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सपना से किसने बात की। सपना से गोल्डी ने बात की, जो कि हमारी सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है हु स्पोक टू सपना। अगर हमसे दूसरा सवाल पूछा जाए डैश डिड गोल्डी स्पीक टू, गोल्डी ने किससे बात की, तो हम बोलने को तो यहाँ पे भी हु बोल सकते हैं, हु डिड गोल्डी स्पीक टू। हमें ये सुनने में भी सही लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। ग्रामेटिकली क्योंकि यहाँ पे गोल्डी ने बात की है सपना से, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होगा हुम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हुम। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें ये देखना होगा कि इंग्लिश में एक जनरल रूल है कि हम सेंटेंस को प्रेपोजिशन से एंड नहीं करते हैं। तो इसलिए टू को हम आगे ले आएंगे। टू whom डिड गोल्डी स्पीक, और यहाँ से ये हट जाएगा। तो जैसे हमने देखा, हु रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन, जैसे कि हु इज़ योर फ्रेंड, हु आर यू, हु इज़ गोइंग। इसी तरीके से दिस इज़ हु वॉन्ट मी, गोल्डी इज़ द वन हु वॉन्ट्स टू गो, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग एट द डोर इज़ माई फ्रेंड। whom इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जो कि एक ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, जिससे हमें पता चले कि जो एक्शन किया गया है वो किसके लिए किया है, उसको रिसीव किसने किया है। जैसे कि whom आर यू टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं आपसे, तो इसलिए यूज़ किया जाएगा whom। विद whom आर यू गोइंग, आप किसके साथ जा रहे हैं, जा तो आप रहे हैं, इसलिए आप सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप जिसके साथ जा रहे हैं उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन इज़ अबाउट द ऑब्जेक्ट, और इसलिए हम यूज़ करेंगे whom। यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हु रिप्लेस करता है सब्जेक्ट को और whom रिप्लेस करता है ऑब्जेक्ट को। अगर हमारे सवाल का आंसर ही, शी या दे से ख़त्म होगा तो हम रिप्लेस करेंगे हु को, लेकिन अगर हमारा सवाल का आंसर एंड हो रहा है हिम, हर, देम से, तो हम whom को यूज़ करेंगे। आइए इसे टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ सवाल है दिस इज़ द मैन whom आई टोल्ड यू अबाउट, ये वो आदमी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आपने मुझे किसके बारे में बताया था, हु डिड यू टेल मी अबाउट। इसका आंसर है आई टोल्ड यू अबाउट हिम। हमारा आंसर हिम से ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम whom को यूज़ करेंगे। इसी तरीके से एक और क्विक टिप है हमारे पास कि जो रिलेशन है हु और whom के बीच में, वो एकदम सिमिलर है जो रिलेशन हम आई एंड मी के बीच में यूज़ करते हैं, ही एंड हिम के बीच में यूज़ करते हैं, शी और हर के बीच में यूज़ करते हैं। इसलिए अगर हमें कभी डाउट हो कि हमें हु यूज़ करना है या whom यूज़ करना है, तो हम एक सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं दूसरे प्रोनाउन में, जैसे कि दिस इज़ हु वॉन्ड मी। दिस इज़ हु वॉन्ड मी अगर हमें अभी समझ नहीं आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे ही वॉन्ड मी। ही यहाँ पे हमारा हु के रिलेशन में यूज़ होता है, इसलिए हम हु यूज़ करेंगे यहाँ पे। दिस इज़ द मैन डैश आई टोल्ड यू अबाउट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई टोल्ड यू अबाउट हिम एंड नॉट ही, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हूँ। आई होप गाइस आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ आया होगा हु और हुम के बीच में, और अब आप आगे से इस टॉपिक को लेके गलती नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन, फीडबैक या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच।